नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की जो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप जो है एसएससी जीडी दे रहे हो या फिर एसएससी का कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो, आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप सुपरटेट का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और आपके एग्जाम में करंट अफेयर अगर पूछी जा रही है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही मिनट में हम आपको पूरा करंट अफेयर जो है करा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जो मुख्य आज की खबरें हैं। सबसे पहले हम खबरों की बात करें तो इंफोसिस के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने दिया इस्तीफा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कतर करेगा 2023 एएफसी एशियाई कप की मेजबानी, यानी कि कब करेगा 2023 में कतर करेगा एएफसी एशियाई कप की मेजबानी। अगर हम अगले जो है खबर की बात करें तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार 204 बिलियन से बढ़कर हुआ 532.87 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट अगर हम खबर की बात करें तो यूनिसेफ के साथ साझेदारी करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा आईसीसी। अगले खबर पर चलते हैं और बात करते हैं अश्विनी वैष्णव ने किया भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन। इसके बाद अगली जो खबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत ने जीता 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को जो है नेक्स्ट गांधीनगर में आयोजित होगी भारत अफ्रीका रक्षा संवाद। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को किया समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट जो खबर है, अपूर्व श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त। तो ये पूरे दिन भर की खबर है। ये जो खबर है 17 तारीख के पूरे दिन की खबर है और आज 18 तारीख को हम आपके बीच जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम होगा, आप कोई एग्जाम कोई देंगे, क्योंकि इस पर हम करेंगे विस्तृत चर्चा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 17 अक्टूबर की ये इवनिंग तक की जितनी भी न्यूज़ थी वो आपके सामने बस कुछ ही मिनटों में हम समेट कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आईटी प्रमुख इंफोसिस के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने अक्टूबर 2022 में कंपनी में लगभग 20 वर्षों तक काम करने के बाद अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसने इस्तीफा दिया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस्तीफा किसने दिया है, रवि कुमार ने दिया है। किस पद से दिया है, तो आईटी जो है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमुख इंफोसिस के जो अध्यक्ष रवि कुमार एस ने अक्टूबर 2022 में अपनी कंपनी से लगभग 20 वर्षों तक काम करने के बाद अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद रवि इंफोसिस ग्लोबल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में कंपनी के सभी उद्योग क्षेत्रों का नेतृत्व किया। उन्हें 2016 में इंफोसिस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने पद पर जो है काफ़ी दिन तक रहा। इसके बाद अब अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, अगर हम जो अगली खबर है उसकी बात करें, जो कतर है, कतर क्या है, जो कतर कंट्री है वो करेगा 2023 एएफसी एशियाई कप की मेजबानी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी की घोषणा के अनुसार 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट कतर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा क्या, आपका उत्तर होगा कतर, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, कतर होगा। और इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कतर में ही जो 2022 का क्या है, 2022 का जो फुटबॉल हो रहा है, फीफा विश्व कप हो रहा है, उसका जो है मैच जो है दोहा कतर यानी कि दोहा में जो है हो रहा है। फिर दोस्तों, अगर हम बात करें जून 2019 में चीन ने इस आयोजन की मेजबानी के लिए बोली जीती थी, लेकिन मई 2022 में अपनी जीरो कोविड नीति के कारण इससे बाहर हो गया। साथ ही भारत और सऊदी अरब को 2027 एशिया कप की मेजबानी करने का मौका के लिए भी चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें क्या 2027 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो 2027 में इसकी मेजबानी भारत और सऊदी अरब मिलकर करेंगे। एशियाई कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और कतर ने 2019 में आयोजित हुआ आखिरी संस्करण जीता था। किसने जीता था, ये एएफसी का जो आखिरी संस्करण में जो मैच हुआ था वो किसने जीता था, तो वो जो है कतर ने जीता था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज की जो हमारी अगली खबर है उसका अगर हम विश्लेषण करें तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 204 मिलियन से बढ़कर जो है हो गया है 532.87 बिलियन डॉलर। 7 अक्टूबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी जो विनिमय भंडार है 2 महीनों में पहली बार 204 मिलियन डॉलर से बढ़कर 532.867 बिलियन डॉलर हो गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो ये करंट में इकोनॉमिक्स के करंट में आपको बना के क्वेश्चन पूछ लेगा। सोने का भंडार जो है
कितना जो सोने का भंडार है उसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो 1.35 बिलियन डॉलर से बढ़कर 38.955 बिलियन डॉलर, और विशेष आहरण अधिकार एसडीआर 155 मिलियन डॉलर से बढ़कर 17.582 बिलियन डॉलर हो गया है। तो दोस्तों ये खबर थी। इसके बाद अगर हम बात करें पिछले सप्ताह में कुल भंडार 4.854 बिलियन डॉलर से घटकर 532.664 बिलियन डॉलर रह गया था। दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनिसेफ के साझेदारी करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा आईसीसी। तो दोस्तों आईसीसी जो है क्या करेगा, यूनिसेफ के साथ साझेदारी करके लैंगिक समानता को क्या देगा, बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और यूनिसेफ ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और क्रिकेट के माध्यम से समावेश और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक साझेदारी शुरू की है। यूनिसेफ और आईसीसी क्रिकेट फॉर डेवलपमेंट पाठ्यक्रम CRII या CRIIO फॉर गुड शुरू करेंगे, जो लड़कियों और लड़कों को लिंग समानता के लिए आवश्यक लिंग आधारित जीवन शैली सीखने के साथ साथ खेल का पहला अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ के साथ साझेदारी करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा आईसीसी। आपसे पूछेगा कि आईसीसी ने जो है हाल ही में किसके साथ क्या किया है, समझौता किया है जो है क्या लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, तो आप कहेंगे जो है यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यूनिसेफ और आईसीसी क्रिकेट फॉर डेवलपमेंट पाठ्यक्रम CRIIO फॉर गुड शुरू करेंगे, जो लड़कियों और लड़कों के लिंग समानता के लिए क्या है, आवश्यक है। तो दोस्तों अगर हम अगले खबर पे चलते हैं तो अश्विनी वैष्णव ने किया भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन। आपको पता है कि जो अश्विनी वैष्णव है वो क्या है, वो रेल मंत्री हैं। आप सबको पता है वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अश्विनी वैष्णव है। तो उन्होंने क्या किया है, भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है। आपसे पूछ लेगा किसने किया है, तो आप बताएंगे अश्विनी वैष्णव ने। आपसे पूछेगा कि पहले जो है एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो आप बताएंगे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया गया है। ये भारत का पहला है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। इससे RDSO हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहायक से स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है। यह ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को जो है कम करेगा। एक एकल रैक अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। फिर दोस्तों अगर हम अगले जो न्यूज़ है हमारा, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट खबर है, उस पर अगर हम बात करें तो भारत ने जीता जो 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब। भारत महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिलाहाट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल में श्रीलंका महिला टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 का खिताब जीत लिया है। ये खबर जो है इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खेलों से संबंधित जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को जो है आपसे प्राथमिकता दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को भारत ने जीता है T20 महिला एशिया कप का खिताब, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो ये किसको हरा के जीता है, इसको भी आपको पता, बांग्लादेश जो है बांग्लादेश को हरा के भारत ने जो महिला एशिया कप का खिताब जीता है। किसको हरा के जीता है, तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। भारत टीम ने एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार श्रीलंकाई टीम को हराया है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। यह भारत का रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप खिताब है। भारत की रेणुका सिंह ने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैच था, ये जो पूरा एशिया कप था, इसमें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि रेणुका सिंह ने इस सीरीज के खिताब को जीता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड डे, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर के भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 1945 को भी मनाया जाता है। जो है इस दिन की स्थापना 1979 में हंगरी के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी के सुझाव पर की गई थी। जो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फूड डे है उसका जो है क्या थीम क्या है, तो आप लीव जो थीम है 2022 में लीव नो वन बिहाइंड, थीम क्या है, खाद्य दिवस की थीम क्या है, तो लीव नो वन बिहाइंड। ये जो है खाद्य दिवस की क्या है, थीम है, जो आपको याद करके जाना है। फिर दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधीनगर में आयोजित होगी भारत अफ्रीका रक्षा संवाद। तो इस बात को याद रखना है कि गांधीनगर में जो है भारत और अफ्रीका रक्षा संवाद जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो गांधीनगर में किया जाएगा। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद 18 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर के डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित किया जाएगा।
संवाद पारस्परिक जुड़ाव के अभिसरण के नए क्षेत्रों को पता लगाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों के साथ मेजबानी करेंगे। 2020 में पहली बार अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस बात को भी आपको याद रखना है। 2020 में पहली बार भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। और अब कहाँ हो रहा है? तो अब जो है गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगर हम बात करें उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को किया समाप्त। तो उड़ीसा सरकार राज्य सरकार के पदों के लिए संविदा नियुक्ति को समाप्त करते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 अक्टूबर 2022 को घोषणा की थी कि सभी 57,000 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए हर साल अतिरिक्त 1300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उड़ीसा में संविदा पर नियुक्तियां 2013 में शुरू की गई थी। उड़ीसा की जो राजधानी है क्या है? भुवनेश्वर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उड़ीसा की क्या है राजधानी है, तो आप बताएंगे क्या? भुवनेश्वर है। और राज्य का दर्जा इसको कब दिया गया था? तो राज्य का दर्जा इसको 1 अप्रैल 1936 को दिया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल का। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये पूरा वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस तरह की तमाम जो वीडियो होंगी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, हम आपके लिए जरूर लेकर आते रहेंगे। और आप हमारा सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन आप बढ़ाते रहेंगे। तो हम आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को हमारा नमस्कार।